बहुत साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सतवास में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अनिकेत। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन आंखों में बहुत बड़े सपने। उसके पिता खेती करते थे, पर जमीन इतनी छोटी थी कि साल भर का अनाज भी घर में मुश्किल से निकल पाता। माँ घर पर दूसरों के कपड़े सिलकर कुछ पैसा जोड़ती थी। अनिकेत का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत पूरे गांव में मशहूर थी। अनिकेत बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। अक्सर लोग कहते, ये लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन किस्मत हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। अनिकेत 10वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर का खर्चा लड़खड़ा गया। डॉक्टर ने कहा, लंबे इलाज की जरूरत है। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए अनिकेत को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो स्कूल छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह सुबह दुकान खोलता, बर्तन धोता, चाय बनाता और शाम को थक कर घर लौटता। मन के भीतर एक आग जलती रहती। मैं यहाँ के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मेरा सपना इससे बड़ा है। रात को जब सब सो जाते, अनिकेत मिट्टी का दिया जलाकर पुरानी किताबें पढ़ता, टूटी कुर्सी पर बैठकर खुद को समझाता, एक दिन जिंदगी बदलनी ही है। गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे अनिकेत, तू तो बड़ा इंजीनियर बनने चला था, अब देखो चाय वाला बन गया। किसी ने कहा, तुझे किस्मत ने वहीं पहुंचा दिया जहां तेरा हक था। अनिकेत चुपचाप सुनता, कभी जवाब नहीं देता। अंदर से टूटता जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, इतना अपमान सहकर भी तू क्यों चुप रहता है? अनिकेत ने कहा, अभी मेरी बारी नहीं आई माँ, जब मेरी बारी आएगी ये सब ताली बजाएंगे। एक दिन गांव में सरकारी मेले का आयोजन हुआ। वहां एक रोबोटिक्स वर्कशॉप लगी थी। अनिकेत ने पहली बार मशीनों को इतनी नजदीक से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वह दुकान छोड़कर सीधा वहां गया। टिकट के पैसे नहीं थे, तो उसने आयोजक से कहा, मैं यहां झाड़ू लगा दूंगा, बर्तन साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। आयोजक उसके जज्बे से प्रभावित हुआ और उसे फ्री में अंदर जाने दिया। वहां अनिकेत ने जो देखा, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। मशीनें, मोटर, तार, सब कुछ उसके सपनों जैसा था। उसने ठान लिया, मुझे भी यही बनाना है। अनिकेत ने गांव की कबाड़ की दुकान से पुरानी मोटर, पंखे, तार और टूटे खिलौने इकट्ठा किए। घर के पिछवाड़े में उसने एक छोटा सा वर्कशॉप बना लिया। माँ को जब पता चला तो बोली, बेटा, ये सब बेकार है, कबाड़ से क्या निकलेगा? अनिकेत मुस्कुराकर बोला, माँ, असली सोना तो इसी कबाड़ में छिपा है। दिन रात मेहनत करके उसने पंखे से चलने वाली एक छोटी मशीन बनाई। मशीन भले ही अधूरी थी, लेकिन चल पड़ी। जब उसने उसे चालू किया तो उसका दिल धड़क उठा। अनिकेत ने सोचा कि अपनी मशीन लेकर शहर में विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले, लेकिन जब वह वहां पहुंचा, लोग उसकी टूटी फूटी मशीन देखकर हंस पड़े। ये क्या कबाड़ है? एक जज ने ताना मारा। अनिकेत ने समझाने की कोशिश की, सर, ये मशीन बिना बिजली के चलती है, बस थोड़े सुधार की जरूरत है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह मायूस होकर वापस लौटा। गांव वालों ने फिर ताने कसे, देखा, पढ़ाई छोड़ी, अब कबाड़ी बन गया है। उस रात अनिकेत ने रो रो कर मां से कहा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार ना मान। लोग हंसेंगे ही, लेकिन जीतने वाले हमेशा वही होते हैं जो डटे रहते हैं। किस्मत ने उसका साथ अचानक दिया। गांव में एक एनजीओ आई जो हुनरमंद बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी। उन्होंने अनिकेत से उसका काम दिखाने को कहा। अनिकेत डरते डरते अपनी मशीन ले आया। इस बार लोगों ने हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि ताली बजाई। एनजीओ ने उसे 10,000 रुपये की मदद दी और कहा, तू ये हुनर जाया मत कर, इसे आगे ले जा। अनिकेत ने पैसों से असली पार्ट्स खरीदे और महीनों की मेहनत से एक पोर्टेबल वाटर पंप बना दिया। उसकी मशीन बिना बिजली के सिर्फ पैडल से चलती थी और किसानों के खेतों में पानी खींच सकती थी। गांव के किसान हैरान रह गए, अरे, ये तो बिजली से भी आसान है। धीरे धीरे उसकी मशीन पूरे जिले में मशहूर हो गई। अनिकेत को स्टेट साइंस फेयर में बुलाया गया। इस बार उसने वही मशीन लगाई, लेकिन पूरी तरह तैयार। हजारों लोग देखने आए। जज ने कहा, बेटा, अगर यह मशीन बड़े पैमाने पर बने तो पूरे देश के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। उस प्रदर्शनी में उसकी मशीन को फर्स्ट प्राइज मिला और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री दाखिला मिल गया। कॉलेज में दाखिले के बाद अनिकेत ने न सिर्फ नई नई मशीनें बनाई, बल्कि अपने नाम से स्टार्टअप भी शुरू किया। गांव की ताकत उसका मकसद था, गांव के छोटे किसानों के लिए सस्ती मशीनें बनाना। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सफल होने लगा। अखबारों में उसके नाम की खबरें छपने लगी। गांव वाले जो कभी हंसते थे, अब गर्व से कहते, अनिकेत हमारा बेटा है। कुछ साल बाद उसे नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन मिला। प्रधानमंत्री ने मंच से उसका नाम पुकारा और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
अनिकेत ने ट्रॉफी उठाकर कहा, मैं चाय की दुकान से यहां तक पहुंचा हूं। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे माँ बाप की मेहनत और मेरे गांव का विश्वास है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सपनों को कभी मत छोड़ो। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन वही जीतता है जो हार मानने से इनकार करता है।